हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो सांतत्य तथा अवकलनीयता, जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है और आप कैसे करोगे सवाल। आज मैं आपको लगभग 5-6 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड में बताऊंगा और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ। देखो कितनी बार ये सारे प्रश्न रिपीट हुए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज के बाद ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है फलन एफ एक्स, यहाँ पे यक्स और यहाँ पे 5। यदि यक्स, देखो इन सब का मतलब यहाँ पे जरूर समझ जाना। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है। ये वाला जो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये माइनस नहीं, आपका बराबर है। इसका मतलब यहाँ 2 केस है। पहला कि यक्स का जो मान है वो 1 के बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो यक्स का मान है ना, वो यक्स से बड़ा किसका मान है, 1 है। मतलब यक्स का मान बड़ा है किससे, यक्स से बड़ा क्या है, 1 है। यहाँ वाले केस में आते हैं तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे यक्स का मान क्या है, 1 से बड़ा है। मतलब यक्स का मान आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.1 हो सकता है। ठीक है, 1 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा रहेगा तब हम मान ये रखेंगे, 1 से थोड़ा सा भी कम रहेगा तब मान हम यक्स रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रश्न में बहुत ज़रूरत पड़ेंगी। हमें 3 बार चेक करना है, एक्स बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर। सतत है असतत है वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा। जब हम प्रश्न करेंगे वहाँ पर हम बताएंगे, वहाँ पे प्रश्न पेपर में लिखा रहेगा सतत है या नहीं है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं, यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख भी दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर, यहाँ पे देखो 0 लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0, यहाँ पर लिखेंगे पर। x बराबर क्या हो जाएगा, 0 पर। हम लेके चलेंगे लिमिट l h और यहाँ पे l हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे लिमिट, लिखोगे यहाँ पे लिखोगे यक्स स्टैंडिंग, लिखोगे 0 पे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम एल एच एल लिखेंगे तो 0 पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ आपको लिखना है लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्टैंडिंग 0 पे माइनस। मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1 से 0 से कम होगा, तो हमने कहा ऊपर वाला वैल्यू। तो एफ एक्स का मान क्या है, ये आपका यक्स है। यहाँ पर आप यक्स रखोगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिमिट, अब यहाँ पे यच स्टैंडिंग 0 रखोगे। ठीक है, यच स्टैंडिंग 0, तो जहाँ पे यक्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में एच हो जाएगा। अब जब हम मान रखते हैं ना, तब यहाँ पर आपको लिमिट नहीं रखना है। यक्स का मान कितना रखना है, 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यच का मान भी कितना है, एच का मान भी कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 0 को 0 से हल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, देखो यक्स का मान तो प्रश्न में यहाँ पर 0 है ही, और एच का मान आपका 0 होगा ही। एच का मान बहुत न्यूनतम संख्या के लिए रखा जाता है और इसे आप 0 ही रखोगे। तो एल एच एल आ गया। अब आप निकालोगे आर एच एल, यहाँ पर लिखोगे आर एच और यहाँ पे एल। यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट यक्स स्टैंडिंग 0 पे यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर आप लिखोगे एफ एक्स लिखोगे। इसके बाद यहाँ बराबर आप लिखोगे लिमिट यक्स स्टैंडिंग 0 पे प्लस एफ एक्स का मान 0 से ज़्यादा। ठीक है, 0 से ज़्यादा वाले केस में भी आपका कौन सा वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h स्टैंडिंग, यहाँ पर लिखेंगे 0। यहाँ x है तो हो जाएगा x, प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा h हो जाएगा। x का मान तो 0 यहाँ पर दिया ही है, h का मान भी हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 प्लस में 0, आपका मान आ जाएगा कितना, आपका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे एल एच एल बराबर आर एच एल, दोनों का मान बराबर आ रहा, सेम सेम आ रहा है। अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तो फलन संतत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में 3 सवाल है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1, यहाँ पर लिखेंगे पर,
फिर से यहाँ पे लिखेंगे LHL लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा LHL हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडिंग 1 पे यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे FX लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका FX। देखो 1 माइनस मतलब एक में से कुछ भी थोड़ा भी अगर घटेगा तो एक में से कुछ भी घटेगा तो मान एक से कम हो जाएगा। तो एक से कम वाले कंडीशन पे हम किसको लेंगे? देखो यहाँ से समझते हैं, कह रहा है कि एक पे आपको माइनस लगाना है। अगर एक में, चलो एक में से हम माइनस करके 1 ही घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कौन सा केस लेंगे? ये वाला केस लेंगे, ऊपर वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट एक्स स्टैंडिंग 1 पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा यक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिमिट हो जाएगा एच स्टैंडिंग, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस में यक्स, और यहाँ पर एच हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस में यच हो जाएगा। एच का मान हम कितना रखेंगे? एच का मान रखेंगे 0, तो हो जाएगा 1 माइनस में 0, 1 में से 0 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे RHL निकालेंगे, हो जाएगा लिमिट यक्स स्टैंडिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा FX। 1 पे प्लस मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा वाली कंडीशन क्या है? मतलब यक्स का मान आपका 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडिंग 1 पे प्लस, यहाँ FX का वैल्यू कौन सा? देखो जब आपका लिखा रहेगा 1 पे लिखा है प्लस, अगर 1 में मान लो 1 जोड़ते कितना आ जाएगा? 2। और ये वाले केस में देखो 1 से बड़ा होना चाहिए यक्स। कौन से कंडीशन में बड़ा होगा? जब 1 के ऊपर प्लस लगा होगा तभी तो यहाँ पर हम FX की जगह पे क्या रखेंगे? FX की जगह पे रखेंगे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे एच लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब सीधा सीधा मान कितना आ जाएगा? मान आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL बराबर में RHL, दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। फलन असंतत है, असंतत है। यहाँ तक आपको लिख देना। लेकिन अभी भी एक केस और बचा है, तो यहाँ देखो जगह बची है, हम यहीं पे हल कर दे रहे हैं। लेकिन आप पेपर में बगल में मत हल करना, आप अगले पेज में हल करना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे x बराबर में 3 यहाँ पे पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग हो जाएगा 3 पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा FX, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2 में से 1 भी घटा देंगे, मान लो हम 2 में से सिर्फ -1 करते हैं, तभी आपका आ जाएगा 1 मान लो 9 इतना तो आ ही सकता है ना। 1 अगर 9 आ रहा है तो ये किससे बड़ा होगा? 1 से तो बड़ा होगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 ले रहे हैं, आपका यही कन्फ्यूजन होता है कि हम ऊपर वाली वैल्यू ले कि नीचे वाली वैल्यू ले। आप खुद सोचिए, अगर 2 में से हम मान लो सिर्फ 1 घटा रहे हैं, माइनस में 0 चलो 1 घटा रहे हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा? मान लेते हैं 10 में से 1 जाएगा 9, 1.99 आ जाएगा, कुछ 1.9 आ जाएगा, तब भी 1 से तो ज़्यादा है ना। और ये वाला केस कौन सा? 1 से ज़्यादा वाला। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x स्टैंडिंग 2 पे माइनस FX की जगह पे 5, इसे हल करने पर 5 ही आएगा। इसके बाद सेम ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे RHL में लिखेंगे लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 2 पे यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे FX हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 2 पे प्लस FX का मान कितना हो जाएगा? इसका भी मान हो जाएगा 5 है, ये भी 5 है, इससे ज़्यादा तो हल होगा नहीं। आप लिख दोगे बराबर में यहाँ पे 5, लास्ट में लिखोगे LHL बराबर में RHL, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, 2 पर फलन संतत है। यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये प्रश्न पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है? लिखा है फलन fx बराबर 2x + 3 यदि x, और यहाँ पे बराबर भी है, बड़ा भी है, और 2x - 3 x बड़ा है 2
पर फलन संतत है या असंतत है, वो सारी चीज़ें हम प्रश्न में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि यक्स बराबर है किसके, 2 के, और दूसरी कंडीशन कि जो यक्स का मान है ना, जो यक्स का मान है वो 2 से कम है। यक्स का जो मान होगा वो समझ लो 1.99 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बराबर तो हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस वाले केस में हम कब रखेंगे, जब 2 के ऊपर हम प्लस लगाएंगे ना, तब हम ये वाला केस रखेंगे। जब 2 के ऊपर हम माइनस लगाएंगे तब ये वाला केस रखेंगे। तो प्रश्न तो समझ गए होंगे क्या करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, यहाँ हो जाएगा आपका LHL हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x स्टैंडिंग यहाँ पे 2 पे माइनस यहाँ पे fx हो जाएगा। हमने कहा जब 2 पे माइनस लगेगा तो कौन सा वैल्यू ऊपर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा लिमिट टू हो जाएगा x स्टैंडिंग 2 पे माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग यहाँ पे 2 पे माइनस, यहाँ बड़ा सा ब्रेकर लगाते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। x की जगह पे सॉरी यहाँ पे अच्छा चलो पहले रख देते हैं। x की जगह पे अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस में, और यहाँ माइनस है ना तो माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और माइनस में यहाँ पे h प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे 2 माइनस h कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h स्टैंडिंग यहाँ पर 0, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना 4 माइनस में 2h हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। वैल्यू उठाकर रखेंगे, जब h का मान यहाँ पर रखते हैं तो लिमिट हटा देंगे, 4 माइनस में 2h की जगह पे 0 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 4 में प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो LHL का वैल्यू कितना आ जाएगा, LHL का वैल्यू आ जाएगा 7। अब हम RHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग हो जाएगा 2 पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे fx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बराबर हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग हो जाएगा 2 पे प्लस, 2 पे प्लस चार्ज है, हमने कहा था अगर 2 पे प्लस चार्ज होगा कौन सा वैल्यू रखेंगे 2x माइनस में 3 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 2 पे प्लस, यहाँ पे 2 लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे h हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 को अंदर गुणा करेंगे 2 दूना 4 प्लस में यहाँ पे 2h हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद लिमिट जब रखते हैं h का मान, तो h का मान रखेंगे तो लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट को हटा देंगे, हो जाएगा 4 प्लस में 2, h की जगह पे 0 माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 2 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस में 3, 4 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे कि LHL और RHL का मान बराबर में नहीं है, अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है, फलन असंतत है। यहाँ तक आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर में हर बार ये प्रश्न पेपर में आता है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 जो देख रहे हैं, देखो सन 2011, 15, 21 और 23 में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। लिखा है फलन fx यहाँ पे माड में x प्लस 3 माइनस में 2x, यहाँ 6x प्लस 3। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा तामझाम है, यहाँ पर आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो 2 कंडीशन है, यहाँ एक बार x के बराबर में -3 भी लिखा है, और यहाँ अगर हम देख रहे हैं x बराबर में +3 लिखा है। देखो सवाल थोड़ा से तो घुमा रहा है, एक बार x के बराबर में -3 लिखा है और एक बार x के बराबर में +3 लिखा है। तो 2 चीज़ तो आप समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी एक कंडीशन है। अब देखो पूरे प्रश्न को हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। हमें 2 बार लेके चलना है तो क्लियर है। एक बार हम x बराबर -3 लेके चलेंगे और एक बार हम x बराबर में
प्लस में 3 लेके चलेंगे। 2 केस होगा और दोनों केस से हमें सवाल को हल करना है। तो प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा है, अब प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम x बराबर में -3 पर हल करते हैं। x बराबर -3 पर यहाँ पर हो जाएगा LHL हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, लिमिट x स्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, x स्टैंडिंग क्या -3 है, तो यहाँ पे माइनस पे 3 हो जाएगा और इस पे लग जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि LHL पे तो माइनस लगाती हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा fx हो जाएगा बराबर में यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग -3 पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। fx का मान ऊपर का वैल्यू लिखेंगे, माड में x प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस में यहाँ पर लिखेंगे बराबर में लिमिट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x पे माइनस पे 3 पे यहाँ माइनस, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे x की जगह पे क्या माइनस में 3 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे h यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 माइनस में h प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब जब h का वैल्यू रखते हैं तो लिमिट को हटा देंगे, हो जाएगा माइनस में 3, h की जगह पे 0 प्लस में 3 हो जाएगा। माड से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो प्लस में 3 हो जाएगी। यहाँ पहले से +3 है, 3 में 3 जोड़ देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आपका आ गया 6 आ गया। अब हम RHL को हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे RHL यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे RHL के बाद लिमिट लिखेंगे यहाँ पे x स्टैंडिंग -3 पर यहाँ लगा देंगे, प्लस लगा देंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा fx हो जाएगा। देखो -3 से प्लस, -3 पे क्या लगा प्लस, तो आप ये वाला वैल्यू रखो। देखो -3 पे प्लस का मतलब यहाँ पे x की तरफ आपका ये मुंह बना है ना, आपको माइनस में 2x रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट हो जाएगा बराबर लगाते रहना, लिमिट x स्टैंडिंग -3 पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस में 2x हो जाएगा। चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x हो जाएगा -3 पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2 लिखेंगे, x की जगह पे -3 प्लस में यहाँ पे h लिखेंगे। ब्रैकेट को कर देते हैं यहाँ पे बंद। यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को अंदर गुणा करेंगे माइनस में 6 प्लस में यहाँ पे आपका h हो जाएगा। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस में यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में 0, मतलब आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि x बराबर -3 पर LHL बराबर है RHL अतः LHL बराबर RHL अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है, फलन संतत है। यहाँ तक आपको लिख देना। ठीक है, मतलब x बराबर -3 पर फलन तो संतत आ गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये है कि हमें x बराबर, ठीक है, हमें x बराबर +3 पर चेक करना है। ठीक है, x बराबर 3 पर हम चेक कर लेते हैं। तो कहानी वही है जो हमने शुरू से किया है, सेम वैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे LHL लिखेंगे, यहाँ लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 3 पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा fx हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पे माइनस वाला कंडीशन कौन सा ये देखते हैं। लिखा है 3 पे माइनस, चलो 3 में से अगर हम 1 भी घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, मान लो 2 आ जाएगा। यहाँ वाले केस में क्या कह रहा है कि जो x का मान है वो ना वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में x का जो मान है -3 से तो बड़ा है लेकिन +3 से क्या है, छोटा है। मतलब हम कौन सा वैल्यू लेंगे, माइनस में 2x लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें गलत मत करना। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x स्टैंडिंग 3 पे माइनस, यहाँ पे माइनस में 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आप लगाते रहना। लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 3 पे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2, x की जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस में यहाँ पे h हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट
लिमिट एच स्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस 2 3 6 और माइनस माइनस से प्लस में यहाँ पे 2h हो जाएगा। h का वैल्यू जब भी रखते हैं तो लिमिट हटा देंगे, -6 प्लस में 2 गुणे 0 बराबर माइनस में 6 हो जाएगा। अब हम RHL का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे RHL हो जाएगा आपका लिमिट यक्स स्टैंडिंग 3 पे प्लस वाला केस कौन सा है, 3 पे प्लस वाला केस है 6x प्लस में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे fx लिखेंगे बराबर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट हो जाएगा यक्स स्टैंडिंग 3 पे प्लस और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका लिमिट हो जाएगा यक्स स्टैंडिंग हो जाएगा 3 पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। x की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस में h रखेंगे प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लिमिट हो जाएगा h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 3 18 प्लस में 6h हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। h का वैल्यू रखेंगे तो 18 प्लस में 6 गुणे में h की जगह पे 0 प्लस में 2, 18 में प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है कि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है, फलन असंतत है, असंतत है। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा है फलन fx माड में x बटे में x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और यदि x बराबर 0 पर फलन असंतत है। ऐसे ही पूरा प्रश्न रहेगा, असंतत है या संतत है, कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा, क्योंकि प्रश्न तो पहले पूरा मैंने लिखा नहीं, बुक में आपके प्रश्न है NCERT के पहले ही चैप्टर में 5.1 होगा शायद पहला चैप्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर हमें 0 पर चेक करना है, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 0 पर। तो यहाँ पर आपका लिखते हैं पहले LHL लेते हैं, हो जाएगा आपका लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग यहाँ पे 0 पे माइनस यहाँ पे fx लिखेंगे बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 0 पे माइनस वाला कौन सा केस होगा, देखो ये ऊपर वाला केस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो मतलब क्या कि 0 होगा या तो उससे कम होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माड में x और बटे में आपका हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको लिमिट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे x स्टैंडिंग 0 पे माइनस, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर आप लिखोगे 0 माइनस में h लिखोगे और x की जगह पे नीचे 0 माइनस में यहाँ पे h लिखोगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस में h बराबर में यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h स्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मार से बाहर h निकलेगा तो यहाँ पे प्लस में h हो जाएगा, नीचे आपका माइनस में h हो जाएगा। h से h अगर कट जाएगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -1, मतलब आपका कितना वैल्यू आ गया, आ गया माइनस में 1 आ गया। इसी प्रकार हम RHL को निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे RHL लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट x स्टैंडिंग 0 पे प्लस यहाँ पे fx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बराबर लगा देना है, लिमिट हो जाएगा x स्टैंडिंग 0 पे प्लस वाला जो fx का केस है वो कितना है, 0 ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे x के बराबर या उससे कम तो यहाँ पर 0 ही है, आपको यही वैल्यू रखना है। तो 0 को हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 0 ही आएगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन असंतत है, फलन असंतत है। यहाँ तक आपको कर देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और ये प्रश्न आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है ना, देखो सन 2011, 13, 15, 17, 23 इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़ में आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला केस देखो, 2 केस है। यहाँ पे देखो x की तरफ मुंह बनाए ना, मतलब x का जो मान होगा 1 से क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। जब 1 के ऊपर हम प्लस लगाएंगे तब हम कौन सा समीकरण रखेंगे, ये वाला।
जब यक्स बराबर 1, ये तो प्रश्न में दिया ही है, और जब यक्स का मान जो है ना, देखो लिखा यक्स से 1 की तरफ मुंह बना है, मतलब यक्स का जो मान है वो 1 से छोटा होगा, मतलब 1 माइनस वाला केस जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो प्रश्न तो आप समझ गए कैसे करना है। चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो करना क्या है, देखो प्रश्न हमने निकाल लिया, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम हमें यक्स बराबर 1 पर चेक करना है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL, आपका हो जाएगा लिमिट हो जाएगा एक्स स्टैंडिंग हो जाएगा 1 पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा FX हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, हो जाएगा यक्स स्टैंडिंग 1 पे माइनस 1 से कम। 1 से कम वाला कंडीशन कौन होगा, देखो यहाँ पे 1 से यक्स का मान ज़्यादा है, कम वाला कंडीशन ये आपका है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5AX माइनस में यहाँ पे 2B हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यक्स स्टैंडिंग 1 पे माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर 5A लिखेंगे, x की जगह पे देखो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे h हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2B हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर लिमिट हो जाएगा h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5A हो जाएगा, 5A को h में गुणा करेंगे 5AH हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2B हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, h का वैल्यू जब भी रखते हैं तो यहाँ लिमिट हटा देंगे, हो जाएगा 5A माइनस में 5AH की जगह पे 0, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2B, आ जाएगा आपका 5A आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 2B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला, तो यहाँ पर लिखेंगे RHL लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट यक्स स्टैंडिंग 1 पे यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा FX हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ लिमिट हो जाएगा यक्स स्टैंडिंग हो जाएगा 1 पे प्लस, 1 से ज़्यादा वाला कंडीशन कौन सा होगा, 1 से ज़्यादा वाला कंडीशन आपका 3AX प्लस B होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3AX प्लस में यहाँ पे B हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, ये आपका हो जाएगा लिमिट यक्स स्टैंडिंग 1 पे प्लस, यहाँ पे 3A हो जाएगा, x की जगह पे 1 प्लस में h लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे b हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिमिट बराबर में लिमिट h स्टैंडिंग यहाँ पर 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 3A हो जाएगा, 3A को h में गुणा करेंगे 3AH प्लस में यहाँ पर b हो जाएगा। इसके बाद h का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3A हो जाएगा, प्लस में 3AH की जगह पे 0, प्लस में यहाँ पे b हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3A प्लस में यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, देखो 3 केस होते हैं, LHL बराबर आपका RHL बराबर में आपका FX बराबर वैल्यू। ठीक है, तो LHL का वैल्यू कितना आया है, LHL का वैल्यू आया था प्रश्न में 5A माइनस में यहाँ पे 2B, और RHL का वैल्यू कितना आया है, ठीक है ये वाला केस मत रखिए, RHL का वैल्यू कितना आया 3A प्लस में B। इसको थोड़ा सा अगर हम हल करना चाहें तो बराबर में यहाँ पे FX अच्छा ले ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आ जा रहा है। बराबर में FX का वैल्यू देखो प्रश्न में डायरेक्ट दिया था कि x बराबर 1 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं यहाँ पे, तो आप इन दोनों को लेके हल कर सकते हैं या तो इन दोनों को लेके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5A माइनस में 2B बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर ये वाला समीकरण लेके हल चल करते हैं, इसके बराबर में 11 को रखेंगे तो हो जाएगा 3A प्लस में B बराबर में 11 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से कर लेते हैं गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6A प्लस में यहाँ पे 2B, और 11 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 22। समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, इसमें करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 5A माइनस में 2B बराबर 11, 6A प्लस में यहाँ पे 2B बराबर में 22। 2B से 2B कट जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11A हो जाएगा, 22 में 11 जोड़ेंगे आपका 33 हो जाएगा। 11 से 33 को काट देंगे, A का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, A का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। कहीं पर भी रख देते, चलो इसी में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5A माइनस में यहाँ पे 2B बराबर में हो जाएगा 11, यहाँ पे 5A की जगह पे 3 माइनस में यहाँ पे 2B बराबर में हो जाएगा 11 हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 माइनस में 2b बराबर में 11 हो जाएगा। 11 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 15 माइनस में 11 माइनस 2b को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा प्लस में 2b। 15 में से 11 जाएगा 4 बराबर में 2b, 2 दूना 4, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2। a का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना आ जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।